स्ट्राइक म्यांमार के अंदर घुसकर नहीं करी है, ना ही उल्फा के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। नहीं नहीं, हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स ने तमाम न्यूज एजेंसीज को यह भी इंफॉर्मेशन दी है कि जो सुबह से बवाल खड़ा किया गया है कि म्यांमार में घुसकर हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है या ड्रोन अटैक किया है जिसमें 100 से ज्यादा ड्रोन हमने इस्तेमाल किए हैं, ऐसी खबरें कौन और क्यों चला रहा है इसको लेकर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल हमने कोई भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम नहीं दी है। तो सवाल उठता है, खबर चली कहां से? क्या हवा में पैदा हो गई? तो नहीं, भी धुआं तभी निकलता है जो आग हो, भले वो थोड़ी हो। स्क्रीन पर आप देखिए, यहां से सारा बवाल खड़ा हुआ। दरअसल जो उल्फा है उसने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया जिसमें कहा कि कल देर रात भारत की सेना ने हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करी है जिसमें हमारा कमांडर मारा गया है। नहीं नहीं, इन्होंने तो यह भी दावा किया कि सैकड़ों ड्रोन हमारे ऊपर दागे गए जिनमें से कुछ हमने मारकर भी गिरा दिए। कैसे मारकर गिराए इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन यह भी बताया कि ये सब कामिकाजी ड्रोन थे जिसकी मदद से हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक जाम दी गई है। तो अब सवाल उठता है कि ये पूरी कहानी है क्या? तो देखिए, इसको लेकर 2 से 3 अलग अलग सिनेरियो सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि उल्फा पर जो स्ट्राइक करी है वो भारत ने ना करके जो म्यांमार की सेना है जिसे हुंटा की सेना कहा जाता है, तो उसने ये ड्रोन स्ट्राइक कर दी हो, क्योंकि म्यांमार के अंदर गृह युद्ध तो चल ही रहा है। क्या पता उन्होंने अपने खिलाफ लड़ रहे उग्रवादी समझकर इनके ऊपर ड्रोन की बारिश कर दी हो। खैर, दूसरा सिनेरियो ये है कि उल्फा झूठ बोल रहा हो कि ये फिर से खबरों में आ जाएं, इनकी चर्चा हो और दुनिया में बात हो कि कैसे उल्फा इतना बड़ा हो गया है कि भारत इनके ऊपर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ रही है। खैर, इसको लेकर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भारत ही इस मामले को उठाना ना चाहता हो। हमने चुपचाप सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लेकिन हम इस मामले को अब शायद उछालना ना चाहते हो, इसीलिए हम चुपचाप डिनाई कर रहे हैं। खैर, ये तीनों सिनेरियो हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा सही और सच साबित हो सकता है? खैर, सच्चाई तो एक दिन सामने आई जाएगी, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, आने वाले कुछ ही घंटों में, मुश्किल से 48 घंटों में आप